वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि अमेरिका USA न्यू जर्सी में जो है क्रिसमस वो किस तरह से मनाई जा रही है। बहुत ही खूबसूरत लोगों ने डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल बाहर आकर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डेली रात को खाने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं और गाड़ी पर जो है एक अच्छी सी ड्राइव लेते हैं और इन्जॉय करते हैं जिस प्यारी प्यारी लाइट्स को, रौनक को। और लाइट्स जो है वो आई थिंक हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अगर वो इतने प्यारे अंदाज में सजाई जाए तो फिर डबल जो है वो अच्छी लगती हैं। खैर, आज का जो व्लॉग है वो है आपको उसमें दिखाया जाएगा कि जी सारी जो नाइट से लेके और अर्ली मॉर्निंग जो है वो रात के बाद मेरी सुबह और सुबह के बाद मेरा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो क्या होता है, तो वो आपको पता चलेगा इस व्लॉग में। और आप लोगों ने देखना है इस व्लॉग को एंड तक, बस यही नहीं समझना कि सिर्फ ये लाइट्स ही हैं, आगे जो है कंप्लीट व्लॉग है और आपको लगेगा बहुत ज़्यादा अच्छा। खैर, यहाँ पर अभी मैं भी इंजॉय कर रही हूँ इन लाइट्स को और आप लोग भी इंजॉय करें इस प्यारी प्यारी क्रिसमस की डेकोरेशन को और इन प्यारी प्यारी सी लाइट्स को। जी, तो कैसी लगी आप लोगों को क्रिसमस की सारी डेकोरेशन? मुझे तो लगी बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये जो जगह मैंने आपको दिखाई है ये न्यू जर्सी है, अमेरिका की एक स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं न्यू जर्सी में ही रहती हूँ। और सारे घरों को देख के बिलीव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये सब रौनकें जो है ये चंद दिनों की हैं, जैसे ही क्रिसमस ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी जो लाइट्स हैं ये उतर जाएंगी और घरों में जो सिंपल लाइट्स होती हैं वो ही रह जाएंगी। तो इन दिनों में बाहर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अमेरिकन्स भी इनको बहुत ज़्यादा इन डेज़ को इंजॉय करते हैं। ये उनके हॉलीडेज़ जब आते हैं लाइक क्रिसमस, उसको ये बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से जो है मनाते हैं और हम लोग भी यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। और ये आ चुकी है जी अब मेरी स्ट्रीट और आ गया है मेरा घर और अब चलते हैं घर पे और फिर वहाँ से स्टार्ट होता है जी नेक्स्ट व्लॉग। तो घर आने के बाद जी यहाँ पर लग चुकी है मूवी और साथ में इंजॉय हो रही हैं जी ये पीनट्स जो है वैसे मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, थोड़ी स्वीट हैं, हनी रोस्टेड इनको बोलते हैं। तो ये अच्छी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो पीनट्स हैं वो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी कोई ख़ास जो है वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वो भी रायन साहब जो है मुझे नहीं खाने दे रहे हैं और इसने खानी भी नहीं है और सिर्फ करनी है जी वेस्ट। और अभी आ चुकी है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज की जो मॉर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था घर में और जब ऐसा डार्क सा वेदर होता है तो इसका मतलब है कि बाहर काफ़ी क्लाउडी वेदर है, बारिश आ रही है और इस तरह का एनवायरनमेंट है। और यही वजह है कि मैंने अपने घर में बड़ा प्यारा प्यारा जो लाइट्स का अरेंजमेंट है वो किया हुआ है। अभी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बारिश जो है वो कुछ इस तरह से हो रही थी और साथ ही में हर औरत का ही मेरे ख्याल से सबसे पहला काम होता है कि सुबह उठते साथ ही अपनी किचन में आ जाओ। और मैंने किचन में आते साथ जो हूँ
लाइट जो है वो ऑन कर दी। इनमें से एक लाइट जो है वो सारी रात जलती रहती है क्योंकि रात को 1-2 दफ़ा मुझे उठना पड़ता है रायन के फीडर के लिए। और किचन में वैसे भी बिल्कुल ही अंधेरा करके सोना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरी वाली जो है वो मैंने अभी ऑन कर लिया। और अच्छा जी, ये है मेरी कैंडी बार। और कैंडी बार का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं। आलमंड्स का भी ये मैंने दोबारा से इसको रीफ़िल किया है, सौंफ भी दोबारा से रीफ़िल की है। तो ये कि जितने टाइम में हम लोग किचन में आते हैं तो अपनी कैंडी बार में आके कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेते हैं। और इसके अलावा मेरे घर में आपको काफ़ी सारी जो लाइट्स हैं डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट स्टाइल्स में वो नज़र आएंगी। तो ये जो है ये ब्लिंक वाली है, इसके 7-8 मोड्स हैं, आप किसी भी मोड पे इसको करके और ऑन कर लें। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको जो है वो लाइट्स नज़र आएंगी। लाइक किचन में भी मैंने लाइट्स का जो कंप्लीट अरेंजमेंट है वो किया हुआ है और बाय द टाइम जो हूँ मैं लाइट्स को चेंज करती रहती हूँ और फिर जैसे भी इन्वायरमेंट का मूड हो तो फिर आप उस तरह से कर लें। वैसे यहाँ पर हैवी बड़ी जो लाइट्स होती हैं वो भी हैं और बेडरूम में भी आप देखेंगे कि हर तरफ आपको लाइट्स की वजह से एक बड़ा ही डिफरेंट सा एनवायरनमेंट आपको नज़र आएगा। लाइक जब लाइट्स आपके रूम की डिफरेंट होती हैं ना तो आपकी ओवरऑल रूम की जो लुक है वो डिफरेंट हो जाती है। और मुझे चीज़ों में थोड़ी तब्दीली बाय द टाइम करते रहना अच्छा लगता है। मैंने बताया मैं बहुत जल्दी फेड अप हो जाती हूँ एक एनवायरनमेंट से, एक ही किस्म की लाइफ से। तो मेरी लाइफ में चेंज जो है, मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में ही जो है वो चेंज अच्छा लगता है और ज़रूरी होता है। खैर यहाँ पर अभी मैं सुबह उठ गई थी तो मैंने सोचा कि अभी इतनी कोई ख़ास लंबी चौड़ी तो क्लीनिंग है नहीं, जो थोड़ी बहुत है उसको जल्दी से करके घर साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी इतना प्यारा बारिश का मौसम है, इस मौसम को एंजॉय करूँगी अब यहाँ पर सुकून से बैठकर। और मुझे अपना बेडरूम इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर आप बेड पर लेट के और बाहर विंडो से सारा जो इन्वायरमेंट है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब स्नो आती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये कि आपका घर जो है वो बिल्कुल गर्म होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि टाइम जो है वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन सारा घर जो है वो साफ़ हो चुका है। वैसे भी ये साफ़ ही था, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के मुझे बेड ही बनाना होता है। और ये देखें बच्चे जो है ना वो कोई चीज़ आपकी सही बनी नहीं रहने देते, तो मैं इसी तरह सारा दिन अपने घर में लगी रहती हूँ। जहाँ पर भी कोई थोड़ा सा भी मुझे महसूस होता है कि गंदा, मैं फ़ौरन से उस जगह को कर देती हूँ क्लीन। और यही वजह है कि माशाल्लाह से मेरा जो घर है वो बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। और मेरे बेटे को भी इसी एनवायरनमेंट की आदत है तो वो भी बहुत ज़्यादा मेस नहीं करता है। बल्कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा है छोटा और वो घर में क्या बिल्कुल शरारतें नहीं करता है, तो बिलीव मी कि वो नहीं करता है क्योंकि वो मुझे देखता है। उसके डैड की भी बिल्कुल ऐसी आदत है, वो भी बहुत ज़्यादा सफाई वाले हैं और जहाँ से चीज़ उठाते हैं वहीं पे ही दोबारा रखते हैं। और मेरी भी ऐसी आदत है और वो देखता है कि सारा दिन मामा जो है वो घर को क्लीन करती हैं, तो बिलीव मी उसको भी ऐसी ही आदत है। वो भी इतना ज़्यादा जैसे कि बच्चे करते हैं, मैस करते हैं, चीज़ें ख़राब करते हैं, वो इस तरह बिल्कुल नहीं करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टॉयज़ के साथ ही प्ले करता है। और टॉयज़ वगैरह हैं जो वो सारे घर में जब खेलता है तो बिखेर देता है। और सेकंड डे के जो भी उसकी शरारतें होती हैं वो टॉयज़ के साथ होती है। लाइक घर की डेकोरेशन को लेके वो शरारतें या उनको तोड़ना, शुक्र है इस तरफ नहीं आता है। उसका जो भी दिल दिमाग है वो बस टॉयज़ के साथ ही जो है मसरूफ़ है। वैसे भी उसको हम बाय द टाइम जो है टॉयज़ काफ़ी सारे लेके देते हैं कि वो इन्हीं चीज़ों में जो है मसरूफ़ रहे। खैर यहाँ पर अभी बन रहा था जी मेरा नाश्ता। आज मैंने पहले कर ली जी क्लीनिंग और उसके बाद आ गई मैं नाश्ते की तरफ। और ये है जी रायन की ब्रेड। इतना कि कोई ये देसी बंदा है ना कि ये ब्रेड को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता है और ये सिर्फ और सिर्फ रोटी या पराठा खाता है ब्रेकफास्ट में। और अगर इसकी रोटी को सालन टच भी हो जाए ना तो उसने वो बाइट लेनी ही नहीं है और वो बिल्कुल सादा जो रोटी है वो खाता है। इसके अलावा गोश्त और बोटियाँ जो है वो बड़े शौक से खा लेते हैं लेकिन सालन जो है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये था जी मेरा ब्रेकफास्ट। और ये बिल्कुल थोड़े से जो बर्तन है वो हो चुके हैं गंदे, जो कि मैं नाश्ते के बाद करूँगी वॉश। और नाश्ता लेके आज मैं अपना बेडरूम में ही आ गई थी। यूजुअली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बेडरूम में बिल्कुल कुछ भी खाना पीना हमारे घर में किसी को भी जो अलाउ है वो है ही नहीं। लिविंग रूम में हम लोग पिज़्ज़ा या बस चाय वगैरह पी लेते हैं, अदरवाइज़ जो ब्रेकफास्ट है, डिनर है या जो भी कुछ है वो हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग पर ही बैठ के खाना है। लेकिन आज रायन साहब का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, वो कार्टून्स में इतने ज़्यादा बिजी थे और अगर मैं यहाँ ना लाती तो इसने खाना ही नहीं था और उसके बाद इसका जो खाने का टाइम है वो हो जाना था ख़त्म। तो मैं इसी वजह से आज ले आई हूँ अंदर यहाँ पर। और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं भी अपने करूँगी जी बेडरूम में ही। और उसके बाद जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का प्यारा सा मंजर। और रायन साहब को देखें कि इसको बारिश में बैठ के और कोक पीना है। लाइक इसकी जो ज़िद्दें हैं ना वो इस टाइप की होती हैं। लाइक ये कोको आई है, इतनी बारिश में कोको पीने का कोई हाल है आपका? बेटा सर्दी हो रही है, अंदर आके पियो। ये देखो बाहर सारा पानी है, अंदर आ जाओ प्लीज। देखो कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, आ जाओ प्लीज।
तो जी रायन की जो शरारतें हैं वो कुछ इस हिसाब किताब की होती हैं कि उसको उल्टी उल्टी जो है ज़िद्दें करना होती हैं। और लाइक अभी जैसे बारिश में उसको था कि मुझे बाहर जाना है और बाहर बैठ के ये जो है जी अपनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और बाहर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी हो रही है। अच्छा, और बच्चे हमेशा जो है ना अपने बड़ों से सीखते हैं। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी बारिश आती है तो हम लोग चाय बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं और लेकर अपने टेरेस पर चले जाते हैं। और बच्चे देखें जो चीज़ें खामोशी से देख रहे होते हैं वो उनको कितनी शिद्दत से जो है वो पिक करते हैं। और इसने भी हम लोगों को हमेशा से इसी तरह ही देखा है, वेदर को एंजॉय करते हुए। तो उसमें भी वही चीज़ आई है कि बारिश हो रही है और मुझे बाहर बैठ के और एंजॉय करना है। तो जी बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा केयरफुली जो भी काम करने कहते हैं ना, बड़ों को भी एक दफ़ा अपनी जो पूरी रूटीन है उसको चेंज करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो बच्चे आपकी परवरिश पाते हैं। और बड़ा मुश्किल काम है, मतलब माँ बनने के बाद अपने आप को किसी भी चीज़ से कंट्रोल करना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश की वजह से। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है हर बात में बी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि रायन जो है अभी बहुत सारी चीज़ों को पिक करने लगा है। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आप लोग भी सब अपने बच्चों की करें बहुत ज़्यादा केयर, और इंशाल्लाह ताला मैं भी आइंदा से ऐसे काम करूँगी जो कि मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा भी वही सब कुछ करे। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरे व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। बिलीव मी कि आपके जो मैसेजेस हैं वो ही मेरी मोटिवेशन है। और अब दे दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँ। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।